जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अम्बेडकर जी की जयंती 132वीं जयंती हमारे जन्मभूमि पर मनने वाली है, क्योंकि यह जन्मभूमि है, बाकी इस पूरे देश में कर्म भूमियाँ हैं। तो अम्बेडकर जयंती जन्मभूमि पर बहुत ही हर्ष उल्लास से और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए और अम्बेडकर जी का स्मारक पूरे देश भर में प्रचारित हो, लोगों को यह मालूम पड़े। और इस निमित्त हम लोगों ने एक 14 अप्रैल का कार्यक्रम में एक कार्यक्रम तय किया है, जिसमें समग्र अम्बेडकर राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन। इस समग्र अम्बेडकर राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनछुआ पूरा इतिहास है, उसको हम साहित्य सम्मेलन के माध्यम से उसको पूरा करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे विषय ऐसे जैसे महान अर्थशास्त्री, महिला देश की आधी आबादी, महिलाओं के उद्धारक, उनकी जल नीति, चाहे वो भारत पाकिस्तान विभाजन हो, चाहे वो धारा 370 हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग, और साथ साथ में जो मूल अम्बेडकर है, जो जिन्होंने खूब आंदोलन संघर्ष किए, वो तो रहेगा ही, वो तो है कोर ही है, बाकी ये सारे विषय भी रहेंगे। इस विषय को लेकर, हम जयंती के विषय को लेकर हमारे आदरणीय तथागत लाइव से हमारे अंजुल जी सर से मुलाकात के बाद में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तय करा। अंजुल सर हमारे बीच में हैं। तो इस साहित्यिक सम्मेलन में हम लोग पहले साहित्यकारों की एक बैठक भी होगी, पत्रकारों की बैठक, यूट्यूबर्स की बैठक। इसलिए हम सबसे पहले हम सब लोग अब साथ में बैठे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि माननीय रतनलाल सर हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय भूमिका बहन जी भी है, सिद्धेश जी भी है, आदरणीय मीना दीदी भी है, और आदरणीय मनोज अस्थानी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ये सब लोग हमारे बीच में उपस्थित, आज सब लोग इस जयंती उत्सव, सोमनाथ अमन कामले साहब, हाँ, अमन कामले साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है इस जयंती के निमित्त, क्योंकि ये कार्यक्रम भव्य होना चाहिए, जन्मभूमि की जानकारी सबको होना चाहिए। यह भी एक अपील आप लोगों से थी, और इसलिए माननीय रतनलाल जी, आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं स्मारक समिति के माध्यम से ये जो कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती का और स्मारक पर सब लोग यहाँ पर आए, लगातार लोगों की जानकारी में रहें, ऐसा अनुरोध इस जन्मभूमि के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रचारित किया जाए। चलिए, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद, और नफरत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सबका शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज ऐतिहासिक दिन है इस अवतरण भूमि के लिए। यहाँ इतने सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। वाकई थोड़ा पैथेटिक जरूर लग रहा है कि लोग अगर यहाँ आते हैं तो इंदौर में ठहरना होता है, और इंदौर के और इसके बीच में कोई बढ़िया होटल नहीं है, कोई बढ़िया ढाबा नहीं है, कोई डेरा नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं उस तरह का। तो इसको बेहतरीन एक बनाया जाए, थोड़ा लैंड प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मंदिरों के नाम पे तो करोड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं। उसमें सरकार की भी भागीदारी है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन संविधान निर्माता जिसके नाम पर आप जाते हैं, विदेश में हमारे लीडर्स जाते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धा का ही नाम लेते हैं और किसी का नहीं नाम लेते हैं। तो इसको एक बेहतर किया जाए, ये हमारी सबसे ज़रूरी बात है। दूसरी बात मैंने पहले कह दी है कि अभी बड़े बड़े जो हमारे संगठनकर्ता लीडर्स हैं, जो संसाधन वाले लोग हैं, वह सब आएँ और यहाँ बातचीत करें और एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने इस मुद्दे को आगे उठाएं और लेकर जाएं। एक प्रोग्राम है जो आज बेसिकली ये मीटिंग थी कि सब लोग मिलना जुलना, चाय पानी भी था, और 14 अप्रैल में यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मैं वो डिटेल्स आपको मैं सुना देता हूँ। 11 अप्रैल 2023 समग्र अम्बेडकर राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन, राष्ट्रपिता महात्मा फूले जयंती पर। 12 अप्रैल 2023 डॉक्टर साहब अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय गौरव यात्रा, रात्रि मुख्य आयोजन, गीत संगीत जरूरी है, मगर उसके जो है बात बनती नहीं है। और 12 बजे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मानव वंदना एवं आतिशबाजी। 14 अप्रैल राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रबुद्ध जनों को भीम रत्न अलंकरण सम्मान। उसके बाद संगीत का आयोजन है। 3 दिन का यहाँ शानदार कार्यक्रम है। और एक बात मैं बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर भी अपने जन्म तिथि को लेकर आश्वस्त नहीं थे, निश्चित नहीं थे, लेकिन जन्मभूमि, अवतरण भूमि को लेकर निश्चित है।
और ये मैं कह रहा हूँ बाबा साहब की राइटिंग से ही कह रहा हूँ, वेटिंग फॉर वीजा जब पढ़ेंगे तो हमने जन्म के बारे में उन्होंने बात की है। और इनफैक्ट बात यह है कि 50 साल पहले और अभी भी गांव के इलाकों में जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तब मास्टर जी जो हेड मास्टर जो जन्म तिथि लिख देता है वही बर्थडे माना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और स्कूल में जो मास्टर ने लिख दिया, अब आज उस जमाने में हॉस्पिटल था नहीं कि रजिस्ट्री मेंटेन होता नहीं था, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऑफिशियल है। मेरा भी शायद वैसे ही है। लेकिन ये है कि ये भूमि लैंड जो है ना, ये एकदम फैक्ट है। इसलिए इसको ग्लोबली इंटरनेशनली इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़, सुविधाएं, सब कुछ यहाँ होनी चाहिए। तब जाके वाकई मुझे लगता है कि बाबा साहब को सच्ची तरह से याद करेंगे। गले में माला, विचारों पर ताला। इस पे हम कोई टिप, बहुत सारी सरकारें अगर आप करेंगे तो अभी देखेंगे कि जिन सरकारों की चर्चा कर रहे हैं तो बड़े बड़े भवन और मूर्तियां वही बनवा रहे हैं। हमारी दिलचस्पी समाज को जागृत करने में अपने समाज वालों से क्यों नहीं पूछेंगे? मैंने तो अपने पहले एक उधर उठाया तो 3 इधर भी तो है। ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब को लेकर चर्चा क्यों नहीं? सिर्फ सब लोग का कंसंट्रेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों है? क्या कोई राजनीतिक दिलचस्पी मात्र है कि और भी कुछ है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है। और मैं तो समझता हूँ, मुझे व्यक्तिगत अगर कुछ कहना हो तो मैं बोलूँगा कि बाबा साहब का एक मूर्ति कम कर दो, हमारे 500 बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी वैसे लोगों को। सबको मैं कह रहा हूँ, जो भी बाबा साहब का नाम लेता है, बाबा साहब के नाम पे राजनीति करता है, सामाजिक आंदोलन चलाने का ठेका लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर, मुझे लगता है कि महू उपेक्षित है। इस पे जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, ज्यादा जवाबदारी जो है इस सबकी जिम्मेदारी, जिस जहां जहां बाबा साहब हैं, जो नाम लेते हैं, उन सब से पूछा जाना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो। एक सवाल है रतन सर आपके लिए कि सब मेरे से ही। हाँ, क्या वजह है कि घर घर जो है एक तरह से देवी देवता लोग पहुंच गए, बट अभी भी जो है बाबा साहब, खास करके बहुजन समाज में भी, अगर आप बिहार से ही हैं तो आप जानते होंगे कि जब गाँव में जाएंगे तो वहाँ भी बाबा साहब को बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, बदलाव, परिवर्तन होता नहीं, लाना पड़ता है। बहुत सारी कहानियां, देखिए इसके पीछे वर्षों का जो है एफर्ट्स है। अगर देवी देवता पहुंचे हैं तो उसके पीछे संस्थाएं हजारों वर्ष से रही है, एजेंसीज रही हैं, पुजारी रहे हैं, कथावाचक रहे हैं, रामायण महाभारत सीरियल रहे हैं। उसके अलावा भी रोज देखेंगे तरह तरह के सीरियल होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंचाने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए थे, वो एफर्ट्स नहीं हुए। और मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं, कि जितना लोग दावा करते हैं कि हमारी वजह से संविधान बचा है और बाबा साहब की हमारी वजह से ही जिंदा हुए हैं, वो गलतफहमी में है। ये क्रेडिट इस सोशल मीडिया आप लोग को जाता है कि पिछले 7-8 वर्षों में जितनी चर्चा हुई है बाबा साहब पर, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसके पहले कभी चर्चा नहीं हुई। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब भजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। तो उनको पढ़ के, समझ के लोगों को, लोग तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये अम्बेडकर राइट है, ये अम्बेडकर राइट नहीं है। आप सब में से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ लोग हैं, आपके घर जाकर कोई अम्बेडकर बात समझाने गया था? हैं? कोई गया था अम्बेडकर बात समझाने? एक किताब दिया था किसी ने? लेकिन मिशन मूवमेंट चल रहा है 40 साल से। आपका इशारा किसी के तरफ नहीं है, मैं सबके तरफ हूँ। हम नहीं किसी, हम सब जिसको देखो मिशन ही चला रहा है। आपके घर गया था कोई? नहीं। मेरे पास भी नहीं आया था। मैं तो इधर 2 साल पहले से अम्बेडकर पढ़ना शुरू किया हूँ और मैं आज तक दावा नहीं कर पाया कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ कि नहीं हूँ। जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सारे शेड को हम नहीं समझ सकते। तो निकाले भी जाने। तो ये सवाल है, पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे संगठन वालों, बड़े बड़े संगठन जिनके संसाधन है, उनसे भी आग्रह करता हूँ। ये कोई लड़ाई की बात नहीं है, जिम्मेदारी लेने की बात है कि आर यू रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। ये खाली नारों में बाबा साहब रहेंगे कि विचारों में रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि विचारों में रहने के लिए
यू मस्ट हैव अ रिसर्चर, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। नारों में तो हमारे लोग को नारे बहुत अच्छे लगते हैं, 1 मिनट में बोल देगा एकदम संसद पे कब्जा करना है, सरकार बना देंगे, पूरा सम्राट अशोक का राज्य स्थापित कर लेंगे। उसके लिए तो पूरा पहले तो भारत का इलेक्शन जीतना पड़ेगा ना, 272 सीट लाने होंगे। तो ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि एजेंडा फोकस करना, ज्योतिबा फुले हों, साहू जी महाराज हों, अम्बेडकर हों, उनको भजने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना, विचारों में चाहिए हमें, नारों में नहीं। ठीक है साहब, शुक्रिया। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। बचपन से हम लोग बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्रीज है पूरे इंडिया में, उसके बारे में हम लाइक हमारे पेरेंट्स, मूवमेंट के लोग सब बताते थे। बट जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी खुशी हुई। एंड जितने भी भारत भर में अम्बेडकर एंड कम्युनिटी से जो लोग हैं, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, स्कॉलर है, फिल्म मेकर है, जर्नलिस्ट है या मीडिया के लोग हैं, उनसे एक साथ मिलना वो काफ़ी खुशी की बात है। एंड दूसरा ये है कि जैसे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के लोग आते हैं, तो महाराष्ट्र में एक मूवमेंट है और मूवमेंट की वजह से वहाँ पे एक अलग सोशलाइजेशन हुआ है, तो लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के थ्रू जो तथागत लाइव ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके माध्यम से शायद ये जो पूरा यहाँ का जो हिस्ट्री है ये पूरे देश भर में जाएगा और लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे मूवमेंट में जो लोग हैं और हमारे पास ऐसे बहुत कम स्थल है, स्पेसेस है जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। और उस विजिट कर हम मतलब हमको ये पता है कि ये कोई टेम्पल नहीं है। पहली बात, यहाँ पे आने के बाद हमको एक प्रेरणा मिलती है। और बाबा साहब का जो पूरा लाइफ था, जो पूरा लाइफ ही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन जैसा है। तो मैं इस स्पेस में आके मुझे काफ़ी खुशी हुआ, काफ़ी लोगों से मिलके काफ़ी खुशी हुआ। एक जो, क्योंकि हम अलग अलग इंडिविजुअली काम करते हैं एंड हम सबके अलग अलग प्रॉब्लम है, बट हमारे जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस होने वाले लोग हैं। मैं इस स्पेस से भारत भर के लोगों को अपील करूँगा कि आप इस स्पेस पे विजिट करिए। और या यही मेरा एक ये होगा कि जब भी आपको पॉसिबल है आप विजिट करिए, इस स्पेस के बारे में लिखिए। आप जहाँ पे भी है, आपके पास जो भी मीडियम है, उस माध्यम के थ्रू इस स्पेस के बारे में, महू में जो बाबा साहब का बर्थ प्लेस है, उसके बारे में लिखिए। और ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पे विजिट करिए। जय भीम, जय सावित्री। हम लोग महू में आए हुए हैं एंड आई थिंक अंजुल जी जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, तथागत लाइव जिन्होंने हम सबको बुलाया है, आई थिंक ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस, हम लोग यहाँ गॉड वर्शिपिंग लोग नहीं है। हम में से शायद ही कोई गॉड वर्शिपिंग लोग होगा। तो हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल स्पेस होना जहाँ हम आपस में दूसरे लोगों से मिल पाए, जो सिमिलर बाबा साहब के सिमिलर आइडियाज़ को लेके एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट को लेके चलते हैं। आई थिंक ऐसी जगह हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपस में वो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस शेयर कर पाए, विच इज़ वाई हम लोगों का ऐसी जगह पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कम्युनिटी के अलग अलग तरीके के लोगों से मुलाकात होती है और इसलिए ये जगहों को प्रमोट करना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सिर्फ एक जगह नहीं है, एक आइडिया भी है। अम्बेडकर इज एन आइडिया, तो प्रोपोगेटिंग दैट आइडिया इन अ रीजन इज इम्पोर्टेंट, ताकि यहाँ के आजू बाजू के लोग भी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग भी जाने कि अम्बेडकर ने क्या अपनी लाइफ में किया, उससे हम क्या ले जा सकते हैं आगे और अपनी सॉलिडारिटी से इस मुहिम को आगे कैसे ले जा सकते हैं। आई थिंक उससे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सब करना। मेरा नाम सिद्धेश है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और लिखता भी हूँ, ट्रेजर हंटर भी हूँ, सोल सर्चर भी हूँ। बहुत सारी चीज़ें करने का मेरा मन करता रहता है और बाबा साहेब सावित्री बाई की वजह से मेरे पास वो हक है कि मैं कुछ भी जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे भूमिका ने और जैसे सोमनाथ ने बोला कि हम लोगों के लिए वो इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आके हम उन लोगों से मिलते हैं। और मैं एक और चीज़ बिलीव करता हूँ कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज और एक कोलैबोरेट, अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे आसपास अपने लोगों के साथ, अगर हमारा कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, अगर हम उसका क्लाइंट नहीं बनेंगे तो वो बिजनेस कैसे सफल हो पाएगा। अगर हम बहुजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग हम हैं, तो हमें ही अपने लोगों को, उनके बिजनेसेस को, उनके काम को सपोर्ट करने की नहीं, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी की भी ज़रूरत है।
तो वो कहीं ना कहीं मौके मिलते हैं कि हम आपस में फिल्म मेकर, इलस्ट्रेटर, राइटर, अलग अलग लोग, इंटेलेक्चुअल्स मिलके किस तरीके से साथ मिलके क्रिएट कर सकते हैं। अम्बेडकराइट मूवमेंट सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ नहीं है, वो शुरुआत उन्होंने की थी, मगर आज तक वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग उसमें कोलैबोरेशन करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते आ रहे हैं। और सिर्फ जैसे अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि हमें सेनापति बनाने की जरूरत है, हमें सिर्फ सिपाही बनाने की जरूरत नहीं है। तो रत्न सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात बोली थी, और ये कहीं ना कहीं इस तरह की बात शुरुआत तभी होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगा जब हम लोग मिलेंगे, और ये मिलने के लिए हमारे पास बहुत कम स्पेसेस हैं, और उनमें से ये एक स्पेस है, एक इम्पोर्टेंट स्पेस है, क्योंकि एक बर्थ प्लेस है। मैं इसको जन्मभूमि नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और की टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि हम अपनी खुद की टर्मिनोलॉजीज बना पाए, तो शायद हम इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं। अवतरण भूमि कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक नया नाम भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब आना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और दुनिया बदल सकते हैं। इन 70 सालों में हम लोगों को चलना भी अलाउ नहीं था, किसी कोई हमको छूता भी नहीं था, और आज हम विदेशों में जाके अपने काम को का प्रचार करते हैं, अपना काम लगाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के साथ एक कोलैबोरेशन को भी ऐड करने का मुझे लगता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले भी ये बात हुई थी कि यहाँ पर लोग जानते ही नहीं है कि यहाँ बाबा साहेब का जन्म हुआ था, और शायद हम लोग इसलिए यहाँ पर आज इकट्ठा भी हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह के बारे में पूरे देश भर में, क्या दुनिया भर में हम लोग बता सकें कि यहाँ पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था, और कर्मभूमि जो है उनकी महाराष्ट्र रही थी। और तो यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं, और मुझे बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी लगा कि हम लोग वैलेंटाइंस डे पे जुड़े हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे जो आज तक अब तक लवर्स के साथ बनाते थे, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बाबा साहेब के साथ बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो हम भले ही हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, लेकिन जो हम आज जितना हमने हासिल किया है, पढ़ लिख कर यहाँ पे जर्नलिस्ट बन चुके हैं, या जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, अभी जैसे मेरे साथियों ने बताया कि हमारा जो काम है वो विदेशों तक भी पहुँच रहा है, तो सिर्फ बाबा साहेब की वजह से हुआ है। तो हमें इनका जितना काम है, इनका विचार है, सब तक पहुँचाना भी है, क्योंकि आज भी किताबों में दूर रखा जाता है। बाबा साहेब को इतना लोग नहीं जानते, सिर्फ संविधान इन्होंने बनाया है या दलित लीडर है, इतना ही लोग जानते हैं। तो सिर्फ वो वहीं तक सीमित नहीं थे, उन्होंने इतना काम किया है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो वो अछूता रहा हो, उन्होंने सभी जगह काम किया है, तो वो बताने की ज़रूरत है। तो वो एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम लगातार करते रहना चाहिए, ताकि यहाँ सिर्फ MP के लोग ही नहीं, यहाँ पे पूरा देश भर, दुनिया भर भी जान सके कि महू में आखिर क्यों ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर ऐसा क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम दीक्षा भूमि से चल के आए, यहाँ पे ऊर्जा भूमि है, मेरी क्रांति भूमि है महू, यहाँ पे आए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि सारे बहुजन्स जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, पूरे देश भर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और अंजुल जी हैं इनके निमंत्रण पे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति जो है, इनके माध्यम से यहाँ पे पहुँचने का हमें मौका मिला है, और तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता है, उन्होंने केवल संविधान ही नहीं बनाया, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल हो, या फिर वो वाटर मिनिस्टर भी थे, कई लेबर मिनिस्टर थे, कई सेगमेंट में उनका काम है। तो राष्ट्र निर्माण के तौर पे बाबा साहब का जो काम है, जो योगदान है, उसे याद करने के लिए, और बाबा साहब की ये जो भूमि है, ये काफ़ी ऐतिहासिक भूमि है, क्योंकि ये महू का जो एरिया है, ये मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है, और आज भी यहाँ पे कई रेस्ट्रिक्शंस है। तो सरकार से भी इस माध्यम से हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होती है। और जैसा कि कहा गया कि महाराष्ट्र से सबसे अधिक लोग यहाँ पे आते हैं, तो महाराष्ट्र से सबसे अधिक लोग बुद्ध गया भी जाते हैं, महाराष्ट्र सबसे अधिक लोग यूपी में जहाँ जहाँ बुद्ध के स्थल वहाँ जाते हैं। तो ये जो आंदोलन महाराष्ट्र में चला था, और जितने लोग अवेयर महाराष्ट्र में हुए हैं, उतने ही लोग महाराष्ट्र के बाहर, दिल्ली हो, राजस्थान हो, MP हो, भारत के हर कोने में अवेयर होने चाहिए, हर कोने में जागरूक होने चाहिए। और बाबा साहब का जो आंदोलन है, जिन्होंने हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जिन्होंने हमें एक नई लाइफ दी, उस व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए और यहाँ पे विचारों का संग्रहण करने के लिए हमें आने चाहिए। और मैं स्मारक समिति से भी आग्रह करूँगा कि जो लोग यहाँ पे आए, क्या हम कुछ पॉम्पलेट्स दे सकते हैं, क्या कुछ किताबें दे सकते हैं, इस भूमि के बारे में बता सकते हैं, तो इस पर भी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। और साल भर क्या कोई एक कैलेंडर बन सकता है प्रोग्राम्स के लिए, कि लोगों को आने के लिए कुछ निमित्त मिल जाए। तो इस तरह से भी और डिस्कशन होगा इस विषय पे, और अधिकतर इस विषय पर डिस्कशन होगा,
लेकिन इस वक्त पे यही एक गुजारिश है लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे, जैसे आपको अनुरूप हो, जैसे आपको फिजिबल हो, उस तरह से आप आ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का और धन्यवाद अंजलि भाई। बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारी मीडिया की टीम आज महू पहुंची है और बड़ा ही ऐतिहासिक आज का दिन है। इस दिन पर सिर्फ दो ही लाइन है। पहली लाइन ये है कि जो बाबा साहब का जन्मस्थली है, जिसको किन्हीं कारणवश अछूता रखा गया इस देश के बहुजनों से या इस देश के दूसरे नागरिकों से जो समता समानता बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, हम सभी बहुजन पत्रकारों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जब हम आज यहाँ से वापस जाएं तो इस ऐतिहासिक बुद्ध भूमि कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोअर थे, तो इस बुद्ध भूमि को भारत के उस जन जन तक, भारत ही नहीं विश्व के उस जन जन के लोगों तक पहुँचाएं जहाँ तक अभी तक ये नहीं पहुँच पाए। और दूसरा एक स्लोगन मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि बहुजन पत्रकार जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बहुजन यूनियन जो है, जो बहुजन एकता है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए? धन्यवाद। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर कि आप लोग जो है यहाँ पर एक साथ आए और आप लोगों के बीच में जो है इतना प्यार बढ़े, मतलब हम लोग जब एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, नंबर एक्सचेंज करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगी, और यही मकसद है। और जो सेकंड मकसद जो हमारा था इस जन्मभूमि को प्रमोट करना, बाकी सब आप लोग बोल चुके हैं, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरे ब्लाइंड इन्विटेशन पर आप लोग आए और मतलब कमाल, इतने सारे लोग आ गए।